नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम लेकर आए हैं समाज सुधार आंदोलन का पार्ट 3, जिसमें हम प्रार्थना समाज के बारे में जानेंगे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? बहुत इसमें लोग इसका निशान लगा कर चले जाते हैं कि इसकी स्थापना महादेव गोविंद राणा डे ने किया था, जबकि ऐसा नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कहीं कहीं लिखा जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। देखिए, जुड़े जरूर रहे उससे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद राणा डे, जो कि एक चित्पावन कट्टर ब्राह्मण थे, जज भी बने, अध्यापक भी थे अंग्रेजी के, यह इस संस्था से 1869 में जुड़े। ठीक ना। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए, क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाते थे 12 वर्ष की साल में, 10 साल की विवाह में। तो उन्होंने कहा नहीं, शरीर विवाह के लिए 18 साल के बाद ही योग्य होता है। तो स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि की उन्होंने बात की, विधवा विवाह की बात की, तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना ही प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था। महादेव गोविंद राणा डे के जुड़ने के बाद प्रार्थना समाज अधिक लोकप्रिय हुआ था। इसलिए लोग चर्चा कर देते हैं कि भाई प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद राणा डे ने किया, जबकि वो जिससे जुड़े थे उन्होंने लोकप्रिय बनाने के लिए बड़ा ही काम किया, लेकिन स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग ने आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। महादेव गोविंद राणा डे के दो अन्य सहयोगी थे जो उनके मित्र थे, धोंधो केशव कर्वे तथा विष्णु शास्त्री। ये महादेव गोविंद राणा डे के दो मित्र थे, सहयोगी थे। 1891 में राणा डे ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की भी स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह, विडो मतलब विधवा, रीमैरिज उनका पुनर्विवाह हो, एसोसिएशन की स्थापना महादेव गोविंद राणा डे ने 1891 में किया। धोंधो केशव कर्वे के सहयोग से राणा डे ने विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना किया। सार्वजनिक समाज की स्थापना भी महादेव गोविंद राणा डे ने किया। तो कितने हो गए इनके, देख लीजिए, विधवा आश्रम संघ, विडो रीमैरिज एसोसिएशन और सार्वजनिक समाज की स्थापना महादेव गोविंद राणा डे ने किया। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत, पश्चिमी भारत वही महाराष्ट्र का इलाका है ना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाएगा? तो महादेव गोविंद राणा डे को कहा जाएगा। इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ये पूना में जज बनाए गए। इनका जन्म 18 फरवरी 1842 को महाराष्ट्र में हुआ था तथा इनकी मृत्यु फरवरी 1901 में हो गई। ये एलिफिंस्टन कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक भी थे। यह था महादेव गोविंद राणा डे से जुड़े हुए तथ्य। आइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? थियोसॉफिकल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। थियोस मतलब ईश्वर और सोफिया मतलब ज्ञान, है ना, जिसका अर्थ है ईश्वर का ज्ञान। थियोसॉफिकल का अर्थ हो गया ईश्वर का ज्ञान। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मैंने बताया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहले अंक में बताया गया था कि इसकी स्थापना रूसी महिला मैडम ब्लावास्की तथा, है ना, अमेरिकी सैनिक कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने इसकी स्थापना 7 सितंबर 1875 को की थी। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। जनवरी 1882 में वे भारत आए। कौन आए? कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट जनवरी 1882 में वे भारत आए। तो मद्रास में अड्डयार के निकट थियोसॉफिकल सोसाइटी का उन्होंने मुख्यालय बनाया। और 1907 में अल्काट के निधन के बाद, जो ही कर्नल हेनरी अल्काट का जब निधन हो गया, एनी बेसेंट ने सोसाइटी की अध्यक्ष बनी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी और भारत में इसका खूब प्रचार प्रसार किया। भारत में इसके प्रचार का श्रेय एनी बेसेंट जी को ही जाता है। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, है ना, CHS जिसे आप लोग जानते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल या सेंट्रल हिंदू कॉलेज,
देखिए स्कूल दूसरा है, कॉलेज दूसरा है। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो यही कॉलेज आगे चल करके 1900 सालों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, BHU जिसे आप कहते हैं। और इसके संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। एनी बेसेंट आयरलैंड में होम रूल लीग की तरह एनी बेसेंट ने भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की और उसको जो है इस संस्था को आगे बढ़ाया। ठीक है। अच्छा, यंग बंगाल आंदोलन, ये 1828 में प्रारंभ हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन क्या है? यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय हेनरी लुई विवियन को जाता है। यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय, पूरा उनका नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो की है। यह एंग्लो इंडियन थे, है ना, माता पिता में कोई एक इंडियन हो और एक जो विदेशी हो, एंग्लो इंडियन थे तथा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे, है ना। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। किसको? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो को। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली ईस्ट इंडिया नाम से, जो दैनिक था, अखबार था, दैनिक पत्र था, है ना जी। इन्होंने कई संस्थानों की स्थापना किया है। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में पूछता है तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल ही नहीं, एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन जी, बंग हित सभा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, यह है बंग हित सभा। बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब की बंग हित सभा, 5वां है डिबेटिंग क्लब। ये 5 संस्थानों की उन्होंने स्थापना की। इनका उद्देश्य था आत्मविस्तार व समाज सुधार। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मविस्तार करे और समाज का सुधार करे, है ना। तो हेनरी लुई विवियन ने यंग बंगाल आंदोलन 1828 में उन्होंने चलाया था। देव समाज की स्थापना किसने की भाई? देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया था। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया। यह ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे जी, ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे और इन्होंने देव शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। तो देव शास्त्र की रचना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने, जिसमें प्रभु की सत्ता और आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कर्मों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ठीक है। आइए चलिए अब बात करते हैं सत्यशोधक समाज की। बहुत इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज 1873 में इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की, जिन्हें महात्मा भी लोग कहते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। ज्योतिबा फुले ने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया। ब्राह्मण विरोध का इन्होंने आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के लिए कल्याण के लिए चलाया था। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, गुलामगिरी इनकी जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तथा सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी इनकी ही रचना है। 2 पुस्तकें आपके सामने हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। अब एक सोसाइटी आती है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, इन्होंने ही की थी। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन किसने चलाया था, किसने स्थापना किया? तो 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर थे, पैसा देने वाला काम करते थे, तुलसीराम उनका असली नाम था, जिन्हें शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोग जानते थे। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग आंदोलन को चलाया था। उन्होंने एक ही परमेश्वर पर जोर दिया, गुरु की महत्ता पर जोर दिया तथा सत्संग साधारण जीवन में विश्वास पर कहा कि भाई सत्संग करिए और साधारण जीवन में विश्वास करिए। मंदिरों का कोई महत्व नहीं है, धर्म दान सेवा प्रार्थना जरूरी है, इनका मानना था। धर्म सभा, राजा राधाकांत देव ने बंगाल में 1830 में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक व धार्मिक
सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि धर्म सभा क्या है, ये सामाजिक और धार्मिक सुधारों का विरोध किया और जो परंपरागत तरीके से चली आ रही थी रूढ़िवादिता, उसका उन्होंने जो है समर्थन किया। गोपाल हरि देशमुख, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो लोक हितवादी किसे कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि लोक हितवादी किसे के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया और स्त्री आंदोलन का समर्थन किया। यह गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य थे और बाद में न्यायाधीश भी बने, है ना। इन्होंने महाराष्ट्र में विधवा विवाह पुनर्विवाह हेतु पहला अभियान इन्होंने चलाया था। आइए आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था, विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। इन्होंने 1850 में बीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की। बीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की तथा विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया। इसी तरह एक बीएम मालवारी थे। बीएम मालवारी बाल विवाह को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने आंदोलन चलाया और कानूनी रूप से बाल विवाह को समाप्त किया था। बीएम मालवारी का पूरा नाम है ना, बीएम मालवारी या बहराम जी एम मालवारी थे, है ना। ये महानतम पारसी समाज सुधारक में गिने जाते थे और इनके प्रयासों से 12 साल से कम आयु की लड़कियों का विवाह पर प्रतिबंध लग गया। इनका जन्म बड़ौदा के एक पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। 1891 का सम्मति आयु द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इन्होंने पास कराया था, ठीक है। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की। इंडियन नेशनल काउंसिल इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, क्षमा करिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का अंत किया जाए। इस सम्मेलन का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के साथ होता रहा है। 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून रिलीजियस डिजेबिलिटीज एक्ट द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून पारित हुआ। हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों को रक्षा प्रदान की गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी नाम विधवा पुनर्विवाह के लिए जाना जाता है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत अथक संघर्ष किया। यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ और इसके संघर्षकर्ता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसी तरह जो है लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानूनी बना दिया तथा सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में एक्ट 5 ने गुलामी, जो दास्ता थी, गुलाम रखे जाते थे, गुलाम पाले जाते थे, गुलामों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, बंधुआ मजदूर जो थे, है ना, उनका जो कानून बना गया और सबों को जो गुलामी से मुक्त कर दिया गया। हाली पद्धति, हाली पद्धति क्या है, ये बंधुआ मजदूरी की एक पद्धति थी। बारदोली क्षेत्र के, बारदोली आंदोलन का नाम आपने सुना है, कपिल राज जनजाति के लोग बंधुआ बनते थे, पुश्तैनी मजदूर होते थे, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के यहाँ काम करती थी, है ना। तो यह जो है समाप्त हुआ। नेटिव मैरिज एक्ट क्या है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पास हुआ। ब्रह्म विवाह अधिनियम, लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष है, एक, है ना। आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयास से पारित हुआ। इसे ही सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। शारदा अधिनियम, है ना, लड़कियां 14 वर्ष, लड़के 18 वर्ष। 1929 में अजमेर निवासी डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से
बाल विवाह निषेध कानून बना। ठीक है, आइए बात करते हैं। भारत सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोखले महादेव गोविंद राणा डे के शिष्य थे तथा महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के महात्मा गांधी के क्या थे? राजनैतिक गुरु थे तथा महादेव गोविंद राणा डे के शिष्य थे। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। भारतीय सेवक मंडल, इसको हिंदी में भारत सेवक संघ या भारत सेवक मंडल कहा जाता है, में श्री निवास शास्त्री, जी के देवधर, NM जोगी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, है ना, MC शीतलवाड़, BN राव, है ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इनके प्रख्यात सदस्य थे। बहुजन समाज की स्थापना किसने किया? तो बहुजन समाज की स्थापना मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने 1910 में किया। ब्राह्मण विरोध, कांग्रेस विरोध और इनका अध्यक्ष था। इनका उद्देश्य क्या था भाई? ब्राह्मणों का विरोध किया जाए, कांग्रेस का विरोध किया जाए और ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया जाए। बहुजन समाज का, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, है ना। ऐसा भगवान कोई है जो छुआछूत को मानता हो, सहन करता हो, बर्दाश्त करता हो कि जो है, तो मैं उस भगवान को नहीं मानूंगा। ये कथन किसका है? ये कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें बेताज बादशाह भी कहा जाता रहा, का जो है कथन रहा है। नारी आंदोलन की शुरुआत ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। इन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। तो आपसे सवाल ऐसे बन सकता है कि लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने खोला था? ज्योतिबा फूले जी ने खोला था। सेवा सदन, है ना, रमाबाई राणा डे महादेव गोविंद राणा डे की जो पत्नी थी, आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत थी। उन्होंने सेवा सदन की स्थापना की थी। दार उल उलूम की स्थापना किसने किया भाई? 1866 में मौलाना हुसैन अहमद, जो कि देवबंद के सह संस्थापक थे, उन्होंने दारुल उलूम की स्थापना की थी। तारकेश्वर आंदोलन कहाँ चला था भाई? तो तारकेश्वर आंदोलन बंगाल में चला था, 1924 में चला था। तारकेश्वर मंदिर के महंत के विरोध में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। तो आशा करता हूँ कि ये सारे तथ्य आपको पसंद आए होंगे। यह प्रमुख समाज सुधार आंदोलन के थे जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। यह समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो चाहे आयोग की परीक्षा हो, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। तो सुपर टेट की परीक्षा, शिक्षक भर्ती की परीक्षा में भी इनमें से कोई प्रश्न आ जाए तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। पिछले सत्र में स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए प्रश्न आए थे, है ना, और आपने देखा था तो सबने उसको सही किया था। तो आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ ही सामाजिक आंदोलन के वीडियो समाप्त होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।